नमस्कार। आज का मोटिवेशन थॉट कि हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तरकस तरकस का मतलब होता है जो बाण रखने का जो पीछे का होता है उसको बोलते हैं तरकस। चाहे आपने सारे तीर चला लिए हैं, सारी कोशिशें कर लिए, फिर भी एक अंतिम कोशिश के लिए अपनी उम्मीद को जगाए रखो। इसी के साथ हम आगे शुरुआत करते हैं। उसका आगे 3.2 विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कल अपन ने इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की थी, आज इसका फोर्थ क्वेश्चन है। बाकी 3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो सेम उस पहले की तरह ही है। इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें घातों का जो क्रम है वो सही नहीं है। तो सबसे पहला काम इनकी घातों को घटते क्रम में लिखना। अब यहां पर देखिए घात कितनी है 4, यहाँ घात कितनी है 2, तो पहले कितनी आनी चाहिए 3 घात आनी चाहिए। तो 3 इसके अंदर है नहीं, चाहे प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे माइनस का। तो मैंने आपको बताया था 0 लिख के और यहाँ लिख दो x3। 4 आ गई, 3 आ गई, अब 2 इधर ही लिखिए। फिर वापस वही समस्या, 2 के बाद भी कितनी आएगी, एक घात आएगी, वो है नहीं, तो यहाँ लिख दिया 0x और ये आपका हो गया अचल। ये आपका बन गया f(x). तो भाग लगाना gx का 3x² प्लस x प्लस 1। ये पहले से ही व्यवस्थित है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 और यहाँ अचल पद 1 है। भाग लगाना 9x की घात 4 प्लस 0x³ माइनस 4x² प्लस 0x प्लस 4। तो सबसे पहला काम, कल जो तरीका बताया, 2 तरीके, दोनों में से कोई सा भी आप काम में ले सकते हो कि 3x² अपने पास है, हमें इसको बनाना है 9x की घात 4। तो 3 को किससे गुना करें कि 9 हो जाए, तो एक तो अपने पास आ गया 3, यह घात कितनी है 2, यह घात कितनी है 4, तो कितनी कमी है x की घात 2 की कमी। कर दो गुना, 3 दिएगी 9x की घात 4, 3 एकम 3x³ प्लस 3x²। गुणा करना आपको आता होगा, 3 को 3 से गुणा किया 9x की घात 2, ये x की घात 2, ये x की घात 4, 3 एकम 3 x की घात 2 और 1 ये 3 और ये हो गया x²। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। लिख दो यहाँ पर 9x की घात 4 प्लस 3x³। देखो अगर ये पद अपने पास नहीं होता तो इसको कहाँ लिखते, सबसे लास्ट में लिखा। क्यों? क्योंकि इसकी जाति का नहीं था, तो सजातीय व्यंजक होने जरूरी है। इसकी जाति का क्या सजातीय व्यंजक हो गई, तो इसके नीचे लिख दिया। अगला पद अपने पास है 3x² प्लस का 3x² माइनस माइनस माइनस, ये तो क्या हो गया, कट गया। अब यहां पर 0 का कोई मतलब नहीं है, बचा कितना माइनस का 3x³ माइनस के 4 और माइनस का 3, समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती है। 7x² उतार लिया, कितना दोनों उतार लो, 0x और 4 तक दोनों ही बाहर कितनी बार गया, जितनी बार गया वो यहाँ लिख दो 3x²। अब हमें लाना है माइनस का 3x³ और अपने पास 3x² तो है, एक तो जरूरत है माइनस की और एक कमी है x की। तो अब गुणा किससे करेंगे, केवल माइनस के x से। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो कमी किसकी है x की, वो भी किसकी माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 3x² माइनस माइनस x² और माइनस का x, माइनस का 3x² प्लस माइनस माइनस x² और माइनस का x। गया बाहर कितनी बार, माइनस के x बार। लिख दो यहाँ पर माइनस का 3x³ माइनस का 3x³ माइनस का x² और माइनस का x प्लस
प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर है माइनस के 7x² और ये प्लस का 1, तो 7 में से 1 गया, कितना बचे माइनस के 6x², माइनस के 6x²। और यहाँ पर क्या बचा प्लस का x और ये 4 के 4। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 6 किसके माइनस के, तो 3 को किससे गुणा करें कि माइनस का x आ जाए। 3x² प्लस x प्लस 1, माइनस के 6 लाने, तो 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, x² यहाँ भी और x², यहाँ भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो 3 दूनी की 6, 2x माइनस का 2, लिख दो यहाँ पर माइनस के 6x² माइनस के 2x और माइनस का 2। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ये तो आपके कट गया। दोनों ही चिन्ह समान है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 4 और 2 कितने हो गए 6। अब देखो आपके क्या भाग जा रहा है कि जा रहा आगे। इतनी बार किससे गुणा किया था अपन ने, माइनस के 2 से, या लिख दो माइनस के 2। अब यहाँ घात अक्षी घात कितनी है 1 और ये अक्ष घात कितनी है 2, तो ये घात तो बड़ी है, ये घात छोटी है, तो इसे भाग नहीं जा सकता। तो ये आपका क्या आ गया शेषफल, ये आपका आ गया भागफल, और ये आपका भाजक है। अब इसमें हम लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम में यहां आपको बता रहा हूं विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। तो अपने पास gx हमें दे रखा है 3x² प्लस x प्लस 1, qx यानी कि भागफल अपने पास आया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 2, और rx अपने पास है आया है 3x प्लस 6। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, विभाजन एल्गोरिथम gx इंटू qx प्लस rx बराबर क्या आना चाहिए fx, gx इंटू qx प्लस rx बराबर fx। अब इनको गुणा करेंगे, तो गुणा सावधानी से करना है। gx कितना है 3x² प्लस x प्लस 1 को गुणा करना है आपको qx से कितना 3x² माइनस x माइनस 2 प्लस rx अपने पास है 3x प्लस 6। अब इसको इससे गुणा करना है, तो गुणा करते थोड़ी सावधानी रखनी है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए आगे कैसे करेंगे, इस 3x को इस पूरे से गुणा करो, तो 3 3 9x की घात 4, 3 एकम 3x³ 2 घात इसकी 1 घात इसकी, तो x³ हो गया 3 दूनी की 6x²। अब x से गुणा करेंगे, तो ये हो गया प्लस का 3x³ प्लस का 3x³ माइनस x² माइनस का 2x। अब 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। बच गए कितने 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, ये हो गया आपका गुणा। अब इसमें आपको छांटना है सजातीय व्यंजकों को, जोड़ घटाव करना है, तो समान जातीय है उनको जोड़ दो और घटा दो। तो x की घात 4, क्या कहीं x की घात 4 दिख रही है क्या आपको, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, ये आ गया 9x की घात 4 का 4 हो गया। अब x³ 1x³ ये रहा 3x
क्यूब और ये 3x क्यूब, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों क्या होंगे, कट गए। माइनस के 6x स्क्वायर और ये रहा माइनस का स्क्वायर और ये रहा स्क्वायर, तीन जगह स्क्वायर, एक तो ये, एक ये और एक ये। माइनस के 6 और माइनस का 1, माइनस के 7 और 7 में से प्लस का 3 गया तो बचे कितने, माइनस के 4, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गए सारे। अब बारी है एक्स की, तो एक्स का पद एक तो ये रहा माइनस के 2x, एक ये यहाँ पर, एक तो ये रहा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये दोनों माइनस के हैं, तो 2 और कितने हो गए, 3, और 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर क्या गया 0x, 0x, सारे कट गए। अब बचे अचर पद, तो अचर पद में 6 और माइनस के 2, तो 6 में से 2 के कितने बचे, प्लस के 4, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका क्या गया fx। अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्य है, अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्य है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से करना है। तो जगह की कमी इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। सबसे पहला काम, घातों का क्रम घटते क्रम में होना चाहिए, अक्स की जो पावर है वो घटते क्रम में होना चाहिए। फिर गुणा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से इनको सोचना है और गुणा करना है। प्रथम पद समान लेके आना है, प्रथम पद कट जाएगा, शेष बचे पदों को सावधानी पूर्वक नीचे उतारना है जोड़ घटाव करके। इस तरह से तो हो गया अपना भाग, ये आपका शेष फल आ गया, वो आपका भागफल आ गया, और ये भाजक है। ये सारी बातें यहाँ लिख दी है अपन ने। ये आपका हो गया भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। अब विभाजन एल्गोरिथम की जांच करेंगे तो gx into qx प्लस rx बराबर fx। gx को qx से गुणा किया तो ये यहाँ तक पूरा gx और qx आ गया गुणा। बचा शेषफल, शेषफल बच गया 3x प्लस 6 का 3x प्लस 6। अभी थोड़ा आपको दिखने में अगर है तो मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। माइनस के 2x और ये यहाँ पर आपके माइनस का x, और ये आपके 3x। तो इनको सबको जोड़ घटाव दिया, जो समान जाति के जुड़ गए, असमान जाति के वो जैसे लिख दिया। सबको सरल करने पर ये आपके प्राप्त हुआ 9x का 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। तो 0 को लिखने की कोई मतलब नहीं है, तो आपका व्यंजक आ गया। देखो देखिए अपना पहले वाला ये और ये अगर सेम है तब तो अपना सत्य वरना गलत है। 9x का 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4। बस इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। वही सेम क्वेश्चन है केवल इसमें जांच करनी है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए सेम सारा प्रोसेस वही है, भाग ही करना है, लेकिन इसमें शेषफल क्या होना चाहिए 0। अगर इस gx का अगर fx में भाग गए और अगर शेषफल 0 आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि gx fx का एक गुणनखंड है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले घातों का क्रम देख लीजिए, 2 1 4 3 2 1, बिल्कुल सही क्रम है। तो शुरुआत करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यानी gx का भाग लगाएंगे fx में 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें भाग मैंने सारा प्रोसेस होगा वही क्वेश्चन है सेम। 3x की घात 4 लानी है, x स्क्वायर है, एक तो कमी किसकी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 की, और एक कमी है x स्क्वायर की। तो सबसे पहले किससे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर से। तो इससे गुणा किया तो ये आ गया 3x की घात 4, 3 3 की
एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर। गुणा करने का तरीका मैंने दो क्वेश्चन करवा दिया आपको, उसी तरह से सेम प्रोसेस चलता जाएगा। आप डायरेक्ट अगर अलग से करना चाहो तो कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस के 5 में से माइनस के 9 गए तो माइनस के 4x क्यूब, समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। उतार लो प्लस के 2x। अब हमें आए माइनस के 4x क्यूब, तो यहाँ पर पूरे 4 तो आएंगे, माइनस के 4 तो है ही है, पूरा का पूरा पद नहीं है इसमें, तो माइनस का 4 आ गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो कमी किसकी? एक एक्स की। तो किससे गुणा करेंगे? माइनस के 4x से। तो गुणा किया तो माइनस के 4x क्यूब और 4 3 12x स्क्वायर और 4 एकम 4। प्लस माइनस का ध्यान रखना विशेष, माइनस के 4 इसलिए सारे के सारे क्या हुए? माइनस। ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये तो क्या हुआ? कट गया। माइनस के 10 में से प्लस के 12 गए तो 2x स्क्वायर, 4 और 2 6, उतार लिए कितने? 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कमी किसकी है? केवल 2 की। कमी किसकी है? 2 की। कर दो 2 से गुणा, 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी की 6x प्लस 2 एकम 2, माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेष पर क्या हो गया? 0। अतः gx fx का गुणनखंड है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें भी विभाजन एल्गोरिथम लगा के जांच कर सकते हो। हालांकि इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं कुछ है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। विभाजन एल्गोरिथम लगा के gx into fx प्लस rx करके वापस आपको fx मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका 3.2 का दूसरे का पहला। अब इसमें एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है दूसरे का सेकंड। इसमें सेम क्वेश्चन होगा, ये वही है, इसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ पद छूटेंगे, शॉर्ट में होगा। देखिए वही प्रोसेस है, टी क्यूब का भाग लगाना है, टी क्यूब माइनस 3 का भाग लगाना है आपको। 2 टी की घात 4 प्लस 3 टी की घात 3 माइनस 2 टी की घात 2 माइनस 9 टी और ये 12। सबसे पहला काम वही का वही प्रोसेस, यहाँ पर घातों को घटते क्रम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई पद नहीं भी आएगा तो जगह खाली रह जाएगी। उसमें समस्या जो fx है उसको अवरोही क्रम में, सॉरी घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पद नहीं आया तो उसको साइड में लिखना पड़ता है। तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई पद इसका नहीं है तो उसकी खाली रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर टी क्यूब है या टी की घात 4, तो कमी किसकी? एक तो टी की, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, एक है 2 की, तो 2 टी से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 टी की घात 4, क्यूब है, एक घात की 4 घात हो गई, माइनस 3 दूनी की 6 टी। अभी देखो यहाँ पर 3 दूनी की 6 टी, तो 6 टी का लिखेंगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे या माइनस के 6 टी। देखो ये दोनों ही पद नहीं है, दोनों जगह खाली रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये प्लस, ये तो क्या हो गया? कट गया। जैसे है वैसे कैसे उतार दो, 3 टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर, माइनस के 9 में से प्लस का 6 गया तो माइनस के 3 टी और ये आपके 12 के 12। अब यहाँ टी क्यूब है, यहाँ भी टी क्यूब है, जरूरत किसकी है? केवल और केवल 3 की, वो भी किसके? प्लस के 3। करो गुणा, तो 3 टी क्यूब माइनस 3 तिया की 9
3 3 की 9, ये माइनस ये प्लस, ये तो क्या हो गया, कट गया, बच गए ये माइनस 2t² का t² माइनस 3t, 12 में से 9 गए तो कितने बच गए, 3, इसके माइनस के। अब इसमें इसका क्या भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, यहाँ घात कितनी है 3, यहाँ घात कितनी है 2, तो यहाँ से ये वाली घात या तो बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, ये तो यहाँ पर क्या आ रही है छोटी। क्या t³ से t² ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, तो ये आपका क्या गया शेषफल, ये आपका गया भागफल। अतः क्या gx fx का गुणनखंड है, नहीं, तो लिख दो अतः gx fx का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो gx fx का गुणनखंड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि gx fx का गुणनखंड नहीं है। हाँ, इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें यहाँ t³ था, इसमें t², इतना सा फर्क है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नहीं था तो एग्जाम्पल की तरह से था अलग ही, बाकी सब संख्याएं सेम है, केवल पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ t³ था, यहाँ t², इतना सा फर्क है, बाकी सेम क्वेश्चन होगा वो ये उसी तरह से। तो वही काम gx का भाग लगाएंगे, टू टी की घात 4 प्लस 3 t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस के 12। सबसे पहला काम वही टू टी की घात 4 लानी है, यहाँ स्क्वायर तो है, किसकी कमी है, एक तो t की घात 2 और एक 2t को t² से गुणा करेंगे तो 2t की घात 4, 3 दूनी की 6t², तो t² के पद यहाँ पर है, ये जगह खाली रहेगी, तो 3 दूनी की 6, ये t² घटाएंगे तो क्या हो गए, चिन्ह चेंज, 3 t³ ये बच गया आपके प्लस के 4 t² माइनस का 9t उतार लो, यहाँ पर 12 भी उतार सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लाना है यहाँ t³, क्या लाना है t³, तो t² तो है, जरूरत किसकी है, प्लस के 3t की, 3t, तो 3 आ जाएगा और t² और t³ हो जाएगा, तो ये हो गया 3t³ 3 की 9t माइनस के 9t, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ आपने प्लस कर दिया तो 9 9 फिर 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, कितने बच गए 4t²। अब आगे उतारेंगे माइनस के 12, विशेष वापस उतार रहा हूं, अगर चिन्ह में जरा सी भी गड़बड़ कर दी, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस 9 की जगह अगर प्लस के 9 लिख दिए तो यहाँ पर फिर मामला पूरा चेंज, यहाँ प्लस के 9 लिख दिए, यहाँ माइनस के 18t आ जाएंगे, जबकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है। विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखना है, ये t² है, ये भी t² है, कमी किसकी है, ओनली 4, तो 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4t² और 4 3 की 12 माइनस के, ये भी कट गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, कितने आ गए 0। अतः gx fx का गुणनखंड है। धन्यवाद, आज इतने काफी, बाकी जो विषय मैंने कराए हैं इनकी वापस प्रैक्टिस करनी है आपको, जो विषय छोड़े उनको करने हैं, सेम ऐसी की इसी तरह से करना है, बस बात है अभ्यास की। अभ्यास करोगे, कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसके पीछे बढ़ जाओ,
आएगी आएगी, उसको 2 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार मिलाओ, अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार समझने से समझ में नहीं आने वाली चीज है, ये बीजगणित है, थोड़ा सा उसको सावधानी से, बिल्कुल आसान है, ज्यादा जोड़ भाई गुणा भाग नहीं है, केवल चिन्हों का खेल है, चिन्ह सावधानी से कर लगाते जाओ और करते जाओ, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। धन्यवाद।